वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, किसी भी कार्मिक के सेवानिवृत्त होने पे 300 पीएल का जो बिल बनता है लिव इनकेसमेंट का बिल, वो पे मैनेजर पे किस तरीके से बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है अभी तक IFMS 3.0 पे सैलरी बिल और डीए जो 4% बढ़ा था, 46 से 50% हुआ था, उसके ही बिल बन रहे हैं। बाकी जो भी बिल है जैसे एरियर के है या लिव इनकेसमेंट के या पीएल के बिल है, वो अभी भी पे मैनेजर पे बन रहे हैं। तो लेटेस्ट प्रोसेस क्या है, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि यहाँ कुछ स्टेप्स में आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सेवानिवृत्त जो कार्मिक है उनका स्टेटस चेक करके चेंज करना पड़ेगा। उनका स्टेटस है वो रिटायर्ड करना पड़ेगा। उसके बाद में उनके पीपीओ वेरीफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको, अगर आपने ग्रुप पहले क्रिएट किया हुआ है, आपके 300 पीएल का बिल अगर बना हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद में बिल एलोकेशन करके बाकी जो नॉर्मल प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले स्टेटस की बात करें तो आपको मास्टर में जाकर के एम्प्लॉय डिटेल्स में जाना है और यहाँ एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर के आपको उस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिनका आप यहाँ से स्टेटस चेक करना चाहें या चेंज करना चाहें। तो यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को सिलेक्ट किया जो सेवानिवृत्त हुए हैं, अब इनका यहाँ से स्टेटस चेक करेंगे। यहाँ से पर्सनल आ गया, अब यहाँ स्टेटस पे चेक करेंगे। तो यहाँ स्टेटस में इनके जो स्टेटस है NA आ रहा है, परमानेंट, प्लेयर, जनरल या जो भी है। यहाँ सर्विस कैटेगरी रेगुलर आ रही है। तो यहाँ स्टेटस में आपको यहाँ रिटायर्ड करना है। यहाँ रिटायर्ड करने के लिए आपको यहाँ रिटायर्ड पर क्लिक करना है और ये डेट पूछेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट, VRS। इसमें 3 ऑप्शन है, रिटायर्ड, VRS या डेथ। तो जिस यहाँ से तारीख ऑटोमेटिक आ रही है, अभी रिटायर्ड है तो यहाँ से सबमिट करके आपको यहाँ से ओके करना है। तो ये आ गया, डाटा सफलतापूर्वक प्रविष्ट हो गया। अब यहाँ का जो इनका स्टेटस है वो यहाँ रिटायर्ड शो हो गया। अब यहाँ से ये स्टेटस है वो रिटायर्ड आ रहा है। ये पहला काम हो गया। दूसरा काम मैंने आपको बताया कि ग्रुप इनका चेक करना है कि ग्रुप है कि नहीं। तो जैसे यहाँ मास्टर में जाएंगे और यहाँ ग्रुप मास्टर में जाकर के आपको पहले देखना है कि ग्रुप बना हुआ है। अगर पीएल के लिए 300 पीएल के लिए तब तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से जैसे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने जैसे यहाँ ग्रुप बना हुआ है तो उस ग्रुप को आप चेक करना चाहें तो यहाँ से जैसे यहाँ मैं ग्रुप बता देता हूँ। यहाँ से जैसे ये पीएल इनकेसमेंट का जो ग्रुप बना हुआ है, अब इस ग्रुप को आप देखेंगे तो उसमें अगर मान लो आप बनाना चाहें तो उसको पीएल इनकेसमेंट 300 पीएल नाम से किसी भी तरीके से बना लें। उसमें बजट ऐड है वो 207101150101, ये बजट एंड है और ऑब्जेक्ट डेट 84 करना है आपको। बाकी एसएफ और वोटेड करके आप उसको सबमिट कर देना अगर ग्रुप बना हुआ नहीं है तो। अगर आपके ग्रुप बना हुआ है, जैसे यहाँ ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है क्योंकि पहले भी 300 पीएल के बिल बनाए हुए हैं, तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप ग्रुप के बारे में कि आपको ग्रुप अगर मान लो है तब तो ठीक है, नहीं तो आपको ग्रुप क्रिएट करना है। अब आपको तीसरा जो काम करना है वो बिल एलोकेशन का काम करना है। तो यहाँ से जैसे ऑथराइजेशन में जाएंगे और यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे बिल एलोकेशन के लिए, और यहाँ पहला ये प्रोसेसिंग में ऑप्शन है बिल नंबर एलोकेशन, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन आएंगे बिल एलोकेशन और मॉडिफिकेशन। तो आपको बिल एलोकेशन में जाना है। यहाँ से जैसे बिल एलोकेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ से बिल टाइप में आपको यहाँ लिव इनकेसमेंट, रिटायरमेंट, ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट डेट मैंने आपको बताया कि 84। उसके बाद में मंथ, जैसे अभी जो है डेट है वो जो भी है आप डेट अगर कैलेंडर से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो बाद में वापस एरर आएगा। उसके बाद में यहाँ से बिल नंबर है आप जैसे 01 सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से ग्रुप जो आपके रिटायरमेंट का जो ग्रुप है वो सिलेक्ट करना है। कार्मिक किस ग्रुप में है उसके कोई मतलब नहीं है, आपने जो रिटायरमेंट का ग्रुप बनाया हुआ है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से जैसे मैंने एक ग्रुप जो अभी आपको बताया था जो लिव इनकेसमेंट का ग्रुप था, ये जैसे पीएल इनकेसमेंट का ग्रुप है, ये सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से आपको सबमिट करना है। अब यहाँ बिल टाइप इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ बिल टाइप में जैसे ये वापस थोड़ा सा हट गया तो इसको वापस लिव इनकेसमेंट कर लें और ऑब्जेक्ट डेट वापस दोबारा एंटर करके ये आप इसको सबमिट कर लें। यहाँ से बिल डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। अब आपको अगला काम क्या करना है कि यहाँ से आपको बिल प्रोसेसिंग में जाना है और प्रोसेसिंग में जाने के बाद में यहाँ लिव इनकेसमेंट या लिव इनकेसमेंट रिटायरमेंट, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप लिव इनकेसमेंट रिटायरमेंट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लें, जैसे पीएल इनकेसमेंट का जो ग्रुप था। अब यहाँ बिल नंबर आपको सेलेक्ट करना, जो अभी एलोकेट हुआ वो यहाँ शो हो जाएगा। ऑर्डर नंबर यानी कौन सा ऑर्डर है, तो यहाँ से जैसे यहाँ जो ऑर्डर नंबर है ये आपको जैसे 50% वाला 7th पे 50 का, ये आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ नंबर ऑफ डेज है, तो जैसे 300 पीएल है तो 300 पूरी है तो पूरी है, अगर कम है तो उसको आपको जितने भी है वो आप चेक करके देख लें। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको ऑफिस ऑर्डर यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है, ये आपके पास क्या रखना पड़ेगा। एक तो आप ऑफिस ऑर्डर जो सैंक्शन ऑर्डर है वो आप अपने पास रखें। पीपीओ नंबर जारी हो चुका है तो पीपीओ नंबर, और जैसे साला दर्पण है या जिस भी मॉड्यूल से इनको रिटायर किया गया तो सेवानिवृत्ति आदेश, ये आपको अपने पास रखना है। अब जैसे यहाँ पेंशन किट की बात करें तो यहाँ से जैसे ये पूरा पेंशन किट है ये जारी हो चुका है, तो एक तो ये आपको यहाँ से है। उसके बाद में पेंशन किट के अलावा इसको आपको एक जो आदेश है ऑफिस आदेश, यहाँ से मैं आपको बता दूँ ऑफिस आदेश यहाँ
जो भी ऑफिस आदेश है मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिस आदेश, तो यहाँ इस तरीके से आपको अपना जो भी कार्यालय का आदेश है, यहाँ से आपके सेवानिवृत्त होने के कारण इनका जो भी सेवा नियम 91B और विधि विभाग के आदेश संख्या या जो भी आदेश है उसका फॉर्मेट आपको ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएगा। तो उस आदेश के तहत इनके एक तो यहाँ आप मेंशन करना है कितने PL है। यहाँ से जैसे 300 PL है तो शब्दों में 300, तो ये 300 PL का आदेश है, DDO के साइन हो जाएंगे। तो ये 300 PL का आदेश है, ये आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये आदेश किस तारीख को जारी हुआ है आप वो यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ले। तो जैसे आदेश है ये मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ से डेट सेलेक्ट कर ली, उसके बाद में सर्च पे नेम से सर्च कर सकते हैं, एम्प्लॉय ID से कर सकते हैं, बेल्ट नंबर से कर सकते हैं। तो यहाँ जो कार्मिक का नाम है उस कार्मिक के नाम के 1-2 लेटर लिखेंगे तो कार्मिक का नाम शो हो जाएगा। यहाँ कार्मिक का नाम आ गया। अब यहाँ से आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो आ गया कि एम्प्लॉय PPO नंबर नॉट फाउंड। अब इसमें एक जो गलती जो हो गई वो मैं आपको बता दूं कि PPO वेरीफाई करना था। तो सबसे पहले, इससे पहले आप ये काम करने से पहले आप एक बार PPO वेरीफाई करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा बताना भूल गया। तो ये आप पहले काम करें, यहाँ से जैसे मस्ट में जा करके आपको यहाँ एंटर PPO नंबर, ये इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको PPO नंबर जो कार्मिक की एम्प्लॉय ID है, यहाँ वैसे नाम आ रहा है लेकिन आपको कार्मिक की जो भी एम्प्लॉय ID है वो यहाँ एंटर करके आपको कार्मिक की जो भी PPO नंबर है वो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे यहाँ से, जैसे जो भी एम्प्लॉय ID कार्मिक की थी, यहाँ कार्मिक की एम्प्लॉय ID और यहाँ से एंटर करके इसको वेरीफाई करें। अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो ये एम्प्लॉय का नाम आ गया, एम्प्लॉय ID आ गई, PPO नंबर आ गया और ऑफिस ID आ गई। अब इस PPO नंबर को फॉरवर्ड टू अपडेट पे क्लिक करना है और डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ये आप काम जब तक नहीं करेंगे, मैं शुरुआत में थोड़ा सा बताना भूल गया। तो ये काम सबसे पहले आपको जो काम करना है वो PPO वेरीफाई का काम करना है। तो PPO वेरीफाई करने के बाद ही आगे ये प्रोसेस हो पाएगा। अब जैसे यहाँ से आपने PPO वेरीफाई कर दिया, अब आप इस प्रोसेसिंग में आएंगे और जो लिव इनकेसमेंट है और यहाँ से आपको लिव इनकेसमेंट रिटायरमेंट में जाना है। जून सेलेक्ट कर लें, PL 300 जो भी ग्रुप है वो सिलेक्ट कर लें, बिल नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ऑर्डर नंबर यहाँ से जैसे जो 50% वाला है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से जैसे ऑर्डर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ 300 PL होगी और उसके बाद में सैंक्शन डेट जैसे जो भी तारीख थी वो यहाँ सेलेक्ट कर ली, नेम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से वापस नेम को आपको सर्च करना है। यहाँ से जैसे आपने नेम को सर्च किया और यहाँ से ये नाम आ गया। अब यहाँ से आपको इसको ऐड करना है। तो ये लिव इनकेसमेंट डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली या इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको PPO वेरीफाई जरूर करना है। मैं थोड़ा सा शुरुआत में बताना भूल गया। तो शुरुआती जो स्टेप में आपको पहला काम तो स्टेटस चेंज करना है, उसके बाद में PPO नंबर है वो वेरीफाई करना है, उसके बाद में आपको ग्रुप बनाना है और ग्रुप वगैरह हो जाए उसके बाद में आपको बिल एलोकेशन का काम करना है। अब यहाँ से नॉमिनी डिटेल्स आप चेक करना चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ से जैसे नॉमिनी डिटेल अगर जरूरत हो तो, बाकी वैसे कार्मिक खुद के खाते में जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन देख लें, 300 बेसिक देख लें, इनका जो भी मूल वेतन था रिटायरमेंट के समय, और DA यानी 50% के हिसाब से ये आधा आ रहा है तो सही है। ऐड डिडक्शन में अगर आपको डिडक्शन ऐड करना चाहें, इनकम टैक्स वगैरह, अब सेवानिवृत्त कार्मिक है तो इनका कोई भी डिडक्शन है अभी नहीं करना है, तो ये आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें। अब इसके लिए आप रिपोर्ट्स में जाएं और सरेंडर रिपोर्ट्स में जाकर के लिव इनकेसमेंट रिटायरमेंट इनर ये आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप जैसे मंथ सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से लिव इनकेसमेंट का जो ग्रुप था, बिल नंबर अभी जो आपने एलोकेट किए थे वो यहाँ शो हो जाएंगे। यहाँ इनर आप जरूर चेक कर लें और इनर शो रिपोर्ट पे जाकर के क्लिक करेंगे तो इनर रिपोर्ट है यहाँ से इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब डाउनलोड होने के बाद में इसको आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद में आपको जो इंपॉर्टेंट बातें चेक करनी है, क्या क्या चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपको और क्या आगे काम करना है। तो यहाँ से एक तो आप जो कार्मिक है उनका यहाँ से नाम वगैरह वो तो सारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से एक तो कार्मिक का अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर आप जरूर सेलेक्ट कर लें, चेक कर लें, क्योंकि काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा तो वो यहाँ शो हो जाएगा। अकाउंट नंबर आप चेक करें, मूल वेतन रिटायरमेंट के समय कितना था, नंबर ऑफ लीव्स टू बी इन केस है वो 300 है, जितनी भी है कम है तो कम मैक्सिमम 300 हो सकती है। यहाँ से जैसे बेसिक 77,700 था, DA इसका आधा है 38,850 था। उसके बाद में इनका जो ग्रॉस अमाउंट है ये जो भी बन रहा है वो आप एक बार जरूर मिलान कर लें। आप इसको 300 PL के हिसाब से काउंट करके देख लें कि जो अमाउंट है वो सही बन रहा है नहीं बन रहा है। इसके अलावा आउटर में आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आउटर इनर में कोई फर्क नहीं है, शेड्यूल इसका आएगा नहीं क्योंकि आपने डिडक्शन कुछ नहीं किया है। तो ये हो गया आपके रिपोर्ट्स, आप एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें, आश्वस्त हो जाएं कि जो भी आपने 300 PL है मूल वेतन के हिसाब से जितना बिल बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा, अमाउंट सही है। तब आप इसको ऑथराइजेशन में जाकर के डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ सर्विस बिल टाइप में आपको लिव इनकेसमेंट रिटायरमेंट करें, उसके बाद में
300 PL इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है और यहाँ से आपको बिल नंबर सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ आपके सामने डॉक्यूमेंट्स में अदर डॉक्यूमेंट है, ऑर्डर ऑफ लीव इन्वेस्टमेंट, रिटायरमेंट ऑर्डर या VRS केस। तो जैसे ऑर्डर ऑफ लीव इन्वेस्टमेंट है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो जहाँ भी आपने ऑर्डर किया हुआ है वो आप यहाँ से चेक कर लें। यहाँ से जैसे मैं ऑर्डर बता देता हूँ, यहाँ से जैसे एक ग्रुप बनाया हुआ है 300 PL का। अब 300 PL सैंक्शन ऑर्डर है तो ये कार्यालय का आदेश मैंने अभी बताया था, ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करके सबमिट करना है। तो यहाँ डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आप इसको डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। उसके बाद में आपको रिटायरमेंट ऑर्डर है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ रिटायरमेंट ऑर्डर ऑफिस का है वो, और पेंशन किट है वो भी आप डाउनलोड अदर डॉक्यूमेंट जा करके अपलोड कर सकते हैं। तो ये आपने डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ से आप इसको चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे ऑफिस ऑर्डर आपने जो किया था। अब यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन से चेक कर लें, अगर गलत ऑर्डर अपलोड हुआ है तो उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ऑर्डर ऑफ इनकेसमेंट है, आप एक बार देख लें कि जो आपने कार्यालय आदेश जारी किया था वो आदेश यहाँ है, अब सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन है तो इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब इसके बाद में आपको बिल है वो फॉरवर्ड टू DDO, यहाँ से आपको बिल को DDO फॉरवर्ड करना है। यहाँ एक डॉक्यूमेंट अभी जैसे जो मैंने 2 डॉक्यूमेंट अपलोड किए, पेंशन किट का किया है और ऑफिस ऑर्डर का किया है। अभी रिटायरमेंट का सालादरपन का ऑर्डर है वो भी अपलोड नहीं किया है, तो वो भी अपलोड करने के बाद अगला स्टेप होगा आपका बिल फॉरवर्ड टू DDO। तो यहाँ से DDO फॉरवर्ड में यहाँ सरेंडर या लीव इनकेसमेंट रिटायरमेंट सेलेक्ट कर लें, यहाँ से PL इन्वेस्टमेंट ग्रुप सेलेक्ट कर लें और यहाँ नंबर बिल नंबर सेलेक्ट कर लें, यहाँ से ये सेलेक्ट कर लें, अमाउंट आप चेक कर लें और यहाँ सबमिट पे क्लिक करके यहाँ से इंसर्टेड सक्सेसफुली आ गया प्लान नॉन प्लान, और यहाँ वैलिडेट बजट पे क्लिक करना है और वैलिडेट सक्सेसफुली, और यहाँ से आपको फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ से आप एक बार फॉरवर्ड करें। फॉरवर्ड करने के बाद में आपको एक बार सारी रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है, क्योंकि उसके बिना आपके डिजिटल साइन नहीं होंगे। तो रिपोर्ट, इनर आउटर शेड्यूल जो भी है वो आप एक बार डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आपको डिजिटल साइन करना है। तो यहाँ जब तक आप ये मैंने अभी जैसे फॉरवर्ड नहीं किया तो फॉरवर्ड नहीं करेंगे तब तक तो जो ऑथराइजेशन में है वो बिल शो नहीं होंगे। तो DDO फॉरवर्ड करने के बाद में आपको रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, डॉक्यूमेंट आपने पहले अपलोड कर लिए, उसके बाद में डिजिटल साइन करके बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ये पूरा प्रोसेस था, लेटेस्ट जो प्रोसेस था। मैं आपको शुरुआत में बता दूँ, सबसे पहले आपको जो 300 PL के लिए एक तो सबसे पहले तो आपको PPO वेरीफाई करना है, जो मैं शुरुआत में बताना भूल गया। तो सबसे पहले तो आप PPO वेरीफाई करें, उसके बाद एम्प्लॉय का स्टेटस चेंज कर लें, उसके बाद आप ग्रुप चेक कर लें। अगर रिटायरमेंट का ग्रुप है जो 2071 01 101 और ये जो भी ग्रुप था 2071 01 115 0101 जो ग्रुप है वो अगर आपके बना हुआ है तब तो कोई बात नहीं तो आपको ग्रुप नया बनाना है। और उसके बाद में बिल एलोकेशन करके बिल बनाना है, जितने भी दिन है वो दिन सेलेक्ट करके, कार्मिक को सेलेक्ट करके आपको जो DA रेट है अभी जैसे 50% है तो 50% सेलेक्ट करके फिर उसको आपको बिल को प्रोसेस करना है। उसके बाद रिपोर्ट्स जरूर चेक करें, इनर डाउनलोड करके आप देख लें कि 300 PL या जितने भी PL है उसके हिसाब से, उसके मूल वेतन के और जो DA 50% के हिसाब से अमाउंट बन रहा है वो सही बन रहा है, आश्वस्त हो जाए। उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर उसके बाद में आपको DDO फॉरवर्ड करना है। उसके बाद रिपोर्ट्स डाउनलोड करके उसको आप डिजिटल साइन कर लें डोंगल से, जो भी DSC आपके है। उसके बाद में आपको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ये लेटेस्ट प्रोसेस था। आशा करता हूँ ये पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी प्रकार पे मैनेजर से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। इसके अलावा सालादरपण से संबंधित अपडेट्स और IFMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे, कर्मयोगी की अगर आपके पोर्टल की ID नहीं बन रही है तो उसके संबंध में भी मैंने विस्तार से वीडियो बना रखे हैं। पूरा प्रोसेस आपको लाइव बताया हुआ है। तो एक बार आप चैनल पर विजिट जरूर करें, आपको आपके काम की कोई न कोई वीडियो जरूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।